इस सीजन को पाकिस्तान में करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। सर इस तमाम सीजन को होना चाहिए। ये शो एज अ बॉडी ऑफ वर्क जो है ये स्कूलों में नहीं, अभी कह रहा हूँ स्कूलों में दिखाएं, ये हमारे सियासतदानों को दिखाएं। सर स्कूलों में भी होना चाहिए, स्कूलों में तो लाजमी होना चाहिए सर। साउंड डिजाइन जो भी कर रहा है ना इसका, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कारीगर और पढ़ा लिखा आदमी है। दिस सीजन हैज बिकम द मोस्ट वॉच्ड सीजन इन इंडियन हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। सर बाय मच डिमांड और हमारे बहुत सारे फैंस और फॉलोअर्स पीछे पड़े हुए थे, पंचायत 4 सर हमने देख छोड़ा। और मैं एक का तो नाम भी मुझे याद हो गया, विनायक शर्मा साहब हैं। उन्होंने हर एपिसोड के नीचे आके कहा है कि तुसी उनको डेडिकेट कर दिया। तो सर सीजन हमने फड़काया। सबसे पहले अगेन स्पॉइलर अलर्ट्स, अगर आपने नहीं देखा तो देख के देखिएगा, और अगर नहीं भी देखा तो आप देख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा सर, जिन लोगों को इस चीज़ का खदशा था कि 4th लास्ट सीजन है, ऐसे नहीं है, 5th भी आ रहा है एज कंफर्म बाय जो रिंकी हैं इसके अंदर जो प्ले कर रही हैं। उसकी एंडिंग से पता लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा छोड़ नहीं सकते सर। ये सारा जो था सीजन सर, ये था एक इलेक्शन, इसका मेन एंकर था, माहौल बना हुआ था इलेक्शन वाला। आपको हम तो खैर बतौर पाकिस्तानी और पंजाबी और ख़ासतौर पे लाहौरी, हम तो सारी ज़िंदगी महरूम रहे हैं कि इस किस्म के एक लोकल लेवल का इलेक्शन जो है ये भी होता है, ये कैसे होता है, इसके अंदर वही सरगर्मियाँ होती हैं जो एक आम इलेक्शन के अंदर होती हैं। लेकिन क्योंकि लोकलाइज्ड लेवल पे होता है तो इसके मज़े और होते हैं, लुत्फ़ और होते हैं कि आपने घर घर जाके आपने कैंपेनिंग करनी होती है, जो उन्होंने की। तो बड़ी वेरी अर्ली ऑन वो स्टेज सेट हो गई थी। वो जो इनके विधायक साहब हैं वो भी डसे हुए बैठे थे। वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ आप महरूम रहते हैं इस मजे से, मैं तो इसका मजा चखता रहता हूँ, क्योंकि मतलब जाहिर है इतने बड़े स्केल पे नहीं होते, वो जरा रस्मी से होते हैं। लेकिन हमारे तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं सर। आप कैंट में नहीं ना रहते सर आपके होते हैं, आपके सर आप मजा लेते हैं फिर सर। देखिए ना कितनी मैं तो कभी नहीं इस चीज का लुत्फ ले पाया, क्योंकि यहाँ पे करते नहीं ऐसे ही। हाँ, लेकिन सर हमारे बड़े रस्मी से रस्मी से, बट अगेन सर एक उसका अपना चार्म, उसका अपना हुस्न है। एक नेशनल लेवल इलेक्शन जो है वो एक और जानवर है, इट्स अ डिफरेंट एनिमल। ये जो है ये एक और चीज है, इसका एक अपना मजा है। तो पंचायत सर, क्योंकि नाम ही पंचायत है शो का, तो इट रिफ्लेक्ट, और मैं पीछे कवर नहीं करूंगा सारा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख के देखें आगे। बट अगेन जो सारी इसकी आप अगर टेक्निकल बातें कर लें तो ब्यूटीफुली शॉट, ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली डिलीवर्ड, एक्टिंग शैक्टिंग सब कुछ जो था बहुत बेहतरीन था। और इस सीजन के अंदर लेकिन थोड़ी सी इन्होंने ना हर कैरेक्टर की स्टोरी थोड़ी इवॉल्व हुई है। अगर आप सचित जी की स्टोरी देखें जो है, उन्होंने उनकी आप सीजन 1 से लेके ये देखें तो एक रियलिस्टिक किस्म की एवोल्यूशन नजर आती है, जिसके अंदर वो बंदा जो है ही इज नाउ पार्ट ऑफ द विलेज, और वो उसके अंदर स्टेक होल्डर है। वो सारी चीजें जो उसके अंदर करता है वो उस ऑफिस के लिए नहीं करता, उनको लोगों से मोहब्बत हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है सर उसके अंदर। दूसरा आप ये देखें कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसके दौरान एक दूसरे की टांग खींचना, ये वहां जाएंगे सफाई करने के लिए तो हम भी वहां जाएंगे सफाई करने के लिए, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, मतलब गंदी जगह थी। तो ये सारा जो है ये इवन जो आपकी सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर आपको फाइनली नजर आए हैं कि यार वो डेवलप हुई, क्योंकि उसका जो लॉस होता है ऑफ द इलेक्शन, वो पहले चिल में होते हैं। क्या नाम है उनका, सॉरी जो मेन है, नाम भूल गया हूं मैं, बट वो आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में वो फटते हैं कि मुझे इनके लिए बहुत बड़ी डील थी ये। शुरू में आपको वो कि हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, लेकिन एंड में वो हार बहुत एक बड़ी चीज थी उनके लिए। ये उनकी डेवलपमेंट है, उनकी जो बेटी रिंकी उसकी डेवलपमेंट देख लें आप, वो थोड़ा रोमांस टाइप सीन भी है। सो ऑल एंड ऑल सर शो जो है ना, वो मजा उस शो का आता है जिसके अंदर हर जो कैरेक्टर हो ना वो साथ साथ आपके सामने इवॉल्व हो रहा हो। तो ये उन्होंने ब्यूटीफुली कैप्चर किया इस चीज को। हाँ जी। सो दो चीजें, एक तो ये कि हम हमेशा कहते हैं कि पहले देख लें फिर रिव्यू देखें, क्योंकि वरना स्पॉइलर से आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर शायद कोई ये पहले देख रहा है ना हमारा शो, तो मैं उसकी एक चीज बेहतर भी कर दूं। दूसरा ये कि पहले रेटिंग्स दे देते हैं आज बजाय के एंड के। उसकी वजह ये कि मेरा इसमें जो है ना थोड़ा सा एक अलहदा व्यू है। वो ये है कि मैं इसकी अगर रेटिंग करूंगा ना तो एपिसोड 1 to 5
मैं इसको दूंगा 2.5 और एपिसोड 6 to 8 इट्स 4.5। मतलब 6, 7, 8 जो है ना वो है बेसिकली इन्होंने पहले वो सोच लिया था और पीछे फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अब इसको यहां तक पहुंचाना कैसे है। और लोग तनकीद करें लास्ट एपिसोड में कि लोगों को अधूरा छोड़ दिया, तो लास्ट एपिसोड तो बेहतरीन है। मुझे समझ ही नहीं आई कि इतने मैसेज आए हैं कि जी एंडिंग के बारे में क्या ख्याल है, एंडिंग के बारे में क्या ख्याल है। यही इंडिया, और क्या एंडिंग होनी थी भाई इसकी? एंडिंग कोई और हो ही नहीं सकती थी। उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि सरकमस्टांसेस चेंज होंगे तो सिचुएशन नई पैदा होगी ना। पहले 3 सीजन्स में जैसे तैसे भी करके वो पार्टी हारती रही है और ये लोग जीतते रहे हैं। अब इनको ऑपोजिशन में नहीं डालेंगे, एक और सीजन कैसे आएगा? अब आपने सिचुएशन चेंज करनी है और वो सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो अब सेक्रेटरी साहब हैं, ही विल वर्क अंडर अनदर पार्टी। और इसी तरह वो जो हुक्मरान रहे हैं, नाउ दे विल बी इन ऑपोजिशन। तो ये अगर इसकी आप तो कह रहे हैं ना कि रिंकी ने रिकन्फर्म कर दिया कि नया सीजन आ रहा है। अगर ये इलेक्शन जीत जाते तो फिर नए सीजन की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो शो खत्म हो जाता। फिर तो शो खत्म हो जाता। अब नया सीजन आना चाहिए। और मुझे जब मैंने ये देखना शुरू किया था ना, तब से लेके जब तक ये खत्म हुआ कोई डाउट ही नहीं था कि इस दफा ये इलेक्शन हारेंगे। उसकी वजह ये कि अगर इलेक्शन नहीं हारेंगे तो इसका मतलब है कि ये सीजन फिनाले है, 4th खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब मैं ये क्यों समझता हूं कि जो पहले 5 एपिसोड्स थे ना वो बहुत वीक थे मेरी नजर में। और उसकी वजह ये है कि जाहिर है कहानी ने बढ़ना ही ऐसे होता है कि सिचुएशन क्या होती है कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होता है। अच्छा, अगर हर कॉन्फ्लिक्ट में आपको ये महसूस नहीं ना हो रहा कि यार वो बड़ा मसला पै गया तो किवें निकलेंगे, कैसे निकलेंगे इसमें से, तो फिर जो है ना वो आपको ग्रैब ही नहीं कर रहा अगर आपको पता लग गया तो। मसलन जो इसमें एक जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट था वो ये था कि जी उसने 36 लाख रुपए की जमीन कैसे खरीदी, उसके पास से 6 लाख रुपए कैसे निकले, वो तो उसको दी थी उन्होंने अपने पैसे जो उसको मिले थे। एग्जैक्टली। सो अब ये एक ऐसी चीज थी कि जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट आया भी था तो एज अ व्यूअर आपको ये था कि यार ये अगर मसला बन भी गया तो वो जब अपनी सॉब स्टोरी सुनाएगा कि यार मैंने तो अपने शहीद बच्चे के पैसे इनको दिए हैं, तो वो इसमें से बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकलेंगे। मतलब ठीक है, इट विल बी अ डील बट देन इट विल फिजल आउट बिकॉज ये तो आप, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है, कैरेक्टर्स को भी पता है सारा कुछ। तो कुछ अरसे के लिए मसला होगा, ज्यादा लंबा मसला नहीं होगा। सो उस कॉन्फ्लिक्ट की मेरे ख्याल में कोई जरूरत ही नहीं थी। अगेन उससे पीछे भी जितने कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, ये आ रहा था, ये सीजन 5 में कंक्लूड हुआ ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, और सीजन 6 से तो खैर इट्स फिनोमिनल। उससे पहले 432 में आप अगर देखें एपिसोड तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो इससे भी छोटे हैं। हाँ, वो वाला जो एंगल है वो आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि वो बड़ा रिलेटेबल था कि ये क्या करेंगे कैंपेनिंग में, तो हम सफाई कर देंगे, ये कर देंगे। वो बहुत अच्छा था उसमें, फिर कि जिस तरह एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें अगेन जो पैसों वाला मामला था ना, उसमें मुझे कॉमेडी भी वीक लगी कि बस वो सीढ़ी लेके खड़ा हुआ है, वो गिर गया, स्लैपस्टिक टाइप। ये शो वो है नहीं। मतलब किसी और जगह हो रहा हो तो आप उसकी तैयारी करके बैठे होते हो, आप उस पर भी हंस लेते हो, इसमें उस पर हंसी नहीं आई। बट एपिसोड 6 ऑनवर्ड्स इतना खूबसूरत। और फिर आप वो देखें, वेरी फ्यू पीपल आई थिंक हैव टॉक्ड अबाउट इट और नोटिस्ड इट और व्हाटएवर, कि जिस वक्त जो बड़ा एमएनए है वो इनको अपने घर पे बुलाता है और वो विधायक जी, हाँ, एक्स विधायक जी, नहीं एक्स विधायक, वो जो बड़ा वाला है, जो मेन बंदा है जिसकी गाड़ी में छुप जाती है, ये तो वो जब इनको बुला के सबसे पहले तो ये डरे होते हैं कि ये वो कहेंगे कि एमएलए के खिलाफ एफआईआर वापस लो, लेकिन वो ये कहने के बजाय कहता है उसको तो हमने पार्टी से निकाल दी है, प्रहलाद को बना दो, प्रहलाद को विधायक बनाओ। अब वो इतना ब्यूटीफुल सीन है ना कि उसमें आप ये कह रहे हो कि जो मेन इसका अगेन हम नाम बोल रहे हैं, वो कैसे ये बात, सचिव जी, हाँ नहीं सचिव जी तो वो है ना सेक्रेटरी जो उस इलेक्शंस जीतता है कि जी अब ये प्रहलाद जो है ये उसका बॉस बन जाएगा, समझ रहे हैं, ये विधायक बनेगा, ये उसके नीचे इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन वो कैसे ब्यूटीफुली वो उसको, मतलब उनको अगेन वो उस वक्त लालच में आके ये कहता कि हाँ तुम बन जाओ ताकि मेरी सीट पक्की हो जाए। वो भी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड ना होता, सिंगल लेयर्ड होता।
वो कहता है कि भाई तुम मेरे से ऊपर कैसे आ सकते हो, तुम तो मेरे से नीचे हो, तो वो भी बड़ा सिंगल हाँ। हेड होता है। वहां पे जो वो है ना कि यार वो पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती है ये और राजनीति है यहाँ। राजनीति है और तुम ऊपर आ जाओ और तुम जो है ना तो मतलब मेरे उससे काम सड़क बन जाएगी हमारी। सड़क बन जाएगी। ये बड़ी वो बहुत सर एक तो खूबसूरत वो बड़ी खूबसूरत भी है, दूसरा इसके अंदर देखिए प्रहलाद के लिए दो डिलेमास होते हैं। एक तो ये जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा ऑब्वियसली वो जो मेन एमएनए है वो उसके बच्चा जो कि फौज में था और शहीद हुआ शो के अंदर, उसका बेनिफिट ले रहा था ना, कि मतलब ये एक एंगल है जो जिसमें प्रहलाद कंफ्यूज था कि यार वो उसको मैं यूटिलाइज करूं सियासत में अपना कार्टर बनाने के लिए या मैं छोड़ दूं। अच्छा उस पे वो तब भी जाते हैं कि यार तू अजीब आदमी है। यहाँ पे जब वो स्पीच देते हैं कि राजनीति ऐसी होती है, तो वो ये कहते हैं मैंने तो गोली खाई है, मैं और खाने को तैयार, अगर तुम बन गए मैं उसके लिए ऐसी रोज वो स्पीच है पूरी कि मैं गोली खाने को तैयार हूं, जहां मर्जी मार दो गोली, इसके लिए तैयार हूं। क्योंकि उसको दो चीजें नजर आ रही थी, एक तो ये कि उसका वो दोस्त है या उसका छोटा है, उसका बच्चे की तरह, एक तो वो फ्लरिश करेगा, और दूसरा ये कि उसके बाद ये तो पक्के हो गए ना यहाँ पे, और क्योंकि वो तीसरे ही के वाकई काम हो बाकी गया। काम, और दूसरा तीसरा देखें आप उसके अंदर के जो भी पार्ट, आप देखिए ऑपोजिशन आ गई। अब ये प्रहलाद वाला एंगल जो है वो तो अभी चल रहा है ना, वो तो ओपन है। तो वो विधायक जो अगर बन जाता है, फर्ज करे बन जाता है अगले सीजन में वो विधायक है, तो नीचे पार्टी ऑपोजिशन की होगी, लेकिन वो तो रहेंगे ना इलेक्शन तक, तो उनका भी विधायक तो वो। सर उन्होंने एक इतनी जबरदस्त एक छोटी गली से निकाल के एक और चीज डाली है कि इसके ऊपर आप 2-3 एपिसोड तो वैसे ही निकाल सकते हैं, उसकी क्या टसल है। बिल्कुल। और वैसे ये वाला जो एंगल था ना कि वो अपने शहीद बच्चे का नाम यूटिलाइज करके इलेक्शन जीते, लड़े कि ना लड़े, ये तो एड्रेस हो गया उस खूबसूरत स्पीच में जिसका हाँ। आप वो दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब वो उसी एमएनए के घर बैठे हुए हैं और उसमें अब ये जब सब शॉक्ड हैं कि इसको नहीं पोस्ट मिल रही, उसको टिकट मिल रही हाँ है, टिकट मिल गई। तो उस पे वो जो आंखों आंखों में जो अनसेड हाँ। बातें हैं कि वो, और उसमें फिर इसने बड़ापन बन के कि नहीं नहीं ठीक है तुम्हें करना चाहिए, हाँ। तो वो इधर से भी परमिशन, क्योंकि वो भी एमएनए भी देख रहा है कि ये इसको बाईपास करेगा कि नहीं करेगा। वो खूबसूरत मतलब वो ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे ना होता है ना कि जो नॉवल है वो अक्सर कहते हैं कि वो फिल्म से ज्यादा बड़ा क्राफ्ट होता है कि आप उसमें जो है वो एट लेंथ एक चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना जो फिल्म मेकिंग है या जो ड्रामा है उसकी खूबसूरती नजर आई कि वो बहुत थोड़े से एक सीन के अंदर आंखों आंखों में बड़ी बातें हो एक्सप्रेशन जाती हैं। में वो किस तरह से उसने पहले क्या सोचा, उसने क्या सोचा, इसने क्या उसको काउंटर किया, वो आपको विदाउट डायलॉग सिर्फ विजुअली वो रिप्रेजेंट हो गया, तो वो बहुत खूबसूरत सर मुझे वो लगा। अच्छा था। दूसरा उसी इसी सीन में जब वो कहता है तुम छुप जाओ, एक्स विधायक जो है वो बाहर आ गया गेट पे, ये भी सर जिन लोगों को नहीं पता ये होता है, जो एक पार्टी का मेंबर होता है और उस पार्टी ने उस बंदे से हाथ धोने होते हैं ना, फिर वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको ना फोन करके नहीं कहते कि तू आंदा या आई ना, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे से भी काम पड़ सकता है कल परसों को, और उसकी क्लोजेट में पता नहीं कितने मुर्दे दफन मुर्दे है। दफन है। तो वो जब गेट फलांग के आ जाता है और फिर वो कहता है किसको बना रहे हैं, और फिर वो सामना सामना हो जाता है, तो वो फिर ऑब्वियसली उसकी एंगर जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ये इसके नीचे था। आप देखें ना सर लेयर देखें, वो उनके नीचे प्रहलाद, प्रहलाद जो है वो सबके नीचे, सबसे ऊपर फॉर्मर विधायक, वो सारे आमने सामने हुए, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर जो है ना सारा वो चेंज कर रहे हैं। So, जैसे ताश को फेंटा लगता है ना, उधर फेंटा लग गया। और वो इमोशंस जो हैं और वो सारा कुछ जो है वो उन्होंने उस चीज में ब्रिलियंटली रिफ्लेक्ट करा। और फिर वही कि वो जो स्पीच आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एंगल ये भी था कि वहां पे अगेन वो जो एक्स विधायक है ही उसकी कन्विक्शन इतनी है कि मैंने गोली नहीं चलाई। हाँ। तो गोली वड्डे एमएनए ने चलाई है। हाँ ठीक है, तो अब वो भी उनके जिम्मे है कि हम, क्योंकि देखिए वो जितनी फेंटी मारता है, तो टॉर्चर का भी एलिमेंट है इस शो में। पहली दफा हमने देखा कि वायलेंस इसके अंदर अमूमन बड़ा बहुत ही सटल भी नहीं है ही नहीं, लेकिन वो फेंटी मारता है उसको कि किसने चलाई, क्योंकि मैंने तो नहीं चलाई, उसने भी नहीं चलाई ना, भूषण ने चलाई है, तो किसने चलाई फिर, हो सकता है इसने चलाई हो, क्योंकि वो तो कहते वो और इल्जामबाजी कि अपने आप पे गोली चलाई है आपने खुद। तो ये बड़ा सर एंगल जो है ना, ये भी आगे जाके ये अभी अनडन नहीं हुआ, ये चलेगा आगे जाके गोली वाला। तीसरी सर इसके अंदर चीज मुझे इसके एक और जो तमाम सीजन्स में कंकरेंट है, और हमने पहले भी इस पे बात की होगी, कि देखिए जो शहरी जिंदगी है ना उसके अंदर ये रख रखाव खाने पीने का उठने बैठने का बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन घरों के अंदर होता है।
अपने लोगों में इतना टाइम नहीं होता, खाना इज नॉट अ स्पेक्टिकल यहाँ पे। गाँव वाली जिंदगी में तो हमने इसके थ्रू भी और हमने खुद भी देखा है कि किसी को घर पे बुला के खाना ऑफर करना, वो अब जैसे वो उनकी पार्टी का एक वर्कर जो है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, जो भूषण के साथ दो होते हैं, जो पतला से, उसको अपने घर पे बुलाते हैं कि इसको रोटी के लिए बुलाएंगे ना। वो कितनी खूबसूरत लाइन थी कि देखें, रोटी के लिए बुलाएंगे ना, पूड़ी और सब्जी होगी ना, वो पट जाएगा, वो अपनी पार्टी छोड़ जाएगा। उसमें लॉयल्टी का भी इफेक्ट रहता है। तो वो पूड़ियाँ बन रही हैं, वो आ रहे हैं, और फिर जी अच्छा खीर नहीं बनाई है, वो जो जो सवैयाँ सॉरी नहीं बनाई, तो सवैयाँ गरम गरम बनती हैं। और वो सारे खाने का जो एलिमेंट है ना उसके अंदर, वो बड़ा अच्छा है कि भाई खाने पे बुलाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा जी, कि वो मेन बंदे के घर पे खाने पे गया है, ये ऑनर है गाँव के अंदर कि उसको बुलाया, क्योंकि पहले तो कभी नहीं किया होगा ऐसे। नाउ इज समबडी जो इनको चाहिए, तो वो खाने पे बुला लेते हैं उसको। लेकिन एंड में जब उसको स्टोरी ब्रेक करते हैं, वो अपनी लॉयल्टी दिखाता है, और उस जो पत्ता वो खेलता है, इट पेज ऑफ, क्योंकि वो फिर अब कुछ बनेगा वहां पे। तो सर ये भी देखे ना, लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, टर्न कोटिंग, पार्टी चेंज करना, लेकिन उसको उन्होंने जो वो गाँव की एक एलिमेंट है ना, वो छोड़ा नहीं इन्होंने, इसको बिल्कुल भी उन्होंने किसी शहरी एलिमेंट में नहीं डाला। टोटल गाँव की जो लाइफ है उसकी डिपिक्शन है कि जी उसको खाने पे बुलाएंगे ना तो वो मान जाएगा। बिल्कुल सर। और वो देखिए, तो मैं मुझे तो ये लगता है कि ये शहर में भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि मतलब आप बड़े-बड़े शहरों में भी अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह का नाम लें, तो उसमें किसी से पूछें कि नेटिव कौन है यहाँ का, तो मतलब आप अपने दोस्तों में किसी दिन पूछना शुरू कर दें कि तुम में से कौन है जो कि लाहौर का है, तो सिर्फ 10% भी नहीं निकलेंगे, सारे बाहर से ही आए बाहर से हैं। ही। वो सबका कहीं ना कहीं से पीछे जो है हाँ। रूरल ताल्लुक है। तो यहाँ पे भी अभी तक ये बड़ी चीज, नाराजगियां कैसे खत्म होती हैं। पाकिस्तान में जो एक सादा सा, और मैं तो जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो इंडिया भी ऐसा ही है कि खानदानी दुश्मनी चल रही है। एक दिन अगर एक बंदा फैमिली लेके आ गया, उसने घर की घंटी बजा दी है और उसने दरवाजा खोला, उसने कहा जी खाने में क्या बना हुआ है, खत्म दुश्मनी कि बस रोटी खान कार आ गया है ब्रेकिंग फैमिली दे नाल। ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, ये तो एक हिस्टोरिक चीज है ना, हर हर कल्चर में इसका एक एलिमेंट है। और मोर सो इन सर विलेजेस आप देखें ना, वो असल में वो ऑनर जो है ना कि यार कि मैं, या लेकिन वो फिर भी अगेन उसके अंदर वो लॉयल्टी का वाले भी एस्पेक्ट कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी पार्टी। उसमें फिर उसको अप्रिशिएट भी करता हाँ ये बात है कि तुमने ऐसे, ये आप देखिए खाने की पीने की बात हो रही है, वो जो लड्डू वाली चीज थी, दैट ऑल्सो हैपेंस ट्वाइस। वो देखें उन्होंने मार्कर छोड़ते हैं पहले, दूसरे तीसरे एपिसोड में, वो अपने घर की मिठाई देता है, वो खा लेता है, अगले नाराज हो जाते हैं कि तूने क्यों खाई, वापस करने जाता है, फिर वो कहता है मिठाई तो नहीं वापस होती, फिर वो खा लेता है जो भी कि मैं वापस कर गया हूँ। एंड में जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर वो मिठाई, सर कैसा बांधा है उन्होंने उस पूरे चीज को कि भाई अब आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। सर मैं तो देखते हुए ना, मुझे अपने दोस्त इमरान मुनीर याद आ रहे थे, क्योंकि बड़े जिन लोगों का बहुत ज्यादा मुझे दुख है ना कि वो पाकिस्तान से चले गए, उनमें से एक वो हैं। उनके होते हुए ये एक चीज मैं बड़ी आसानी से कर सकता था, क्योंकि लाहौर की फूड पे वो अथॉरिटी है। अच्छा अथॉरिटी। तो मुझे तो ख्याल है कि यार मैंने आज तक अपने सामने लड्डू नहीं बनवाया। हाँ और मुझे हुआ कि यार इमरान मुनीर होते ना, तो उन्होंने मुझे दस्ती दिया था कि आज आप बनवाइए। तो सर यार कितना शुगल होगा कि आपकी आंखों के सामने लड्डू बन। देखिए उसमें वो भी था कि यार कितने बनवाए आप, देखिए सर कितनी मुश्किल, देखिए गाँव के लेवल पे, इलेक्शन पे लेवल पे खर्चा भी तो एक चीज है ना कि भाई कितने बनवाने हैं। सर खर्चे के अलावा लॉजिस्टिक्स देखें ना, यहाँ पे क्या है कि आपने एक भी नहीं बनवाना, कि आपको अगर 8 करोड़ भी लड्डू चाहिए हुआ ना, तो आप इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अपने ड्राइवर भगाएंगे और वो मुख्तलिफ दुकानों से लेते आएंगे। वहां पे थोड़ी हैं दुकानें, बंदा है बनाने के लिए, वो तो अपने पे एडवांस बनवाने हैं। फिर एक मुकाबला भी है कि जी मैंने उधर से बनवाया, इन्होंने तो बंदा लोकल बुलवा लिया, हमने तो बाहर से बुलाया बंदा इसके लड्डू। दूसरे इसकी एक और चीज देखिए जिससे बहुत रिलेटेबल मुझे और लगी, वो भी था उसमें कि हम देसी घी में बनवा रहे हैं, उन्होंने बनास्पति में बनवाया। सर एक एंगल जिससे तमाम लोग लाहौरी जो भी ये रिलेट कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। अच्छा उनका ट्रांसफार्मर उड़ा है तो उड़वाया जाता है, क्योंकि वो टाइमिंग आप देखें ना कि कहां पे उड़ा है, स्पीच के फॉर्म में। अब वो कहते हैं जी क्या करेंगे, लो जी बंदा लेकर आएंगे। नहीं जी बंदा तो उस गांव का है जो विधायक का गांव है, वहां कुट भी खाते हैं ये। वो बंदा कहता है कल मुझे पिक भी कर लेना, वो आता भी नहीं। फिर जब वो नहीं आता या उससे पहले टाइमलाइन चाहिए थोड़ी ऑफ हो, वो 2 जनरेटर ले आते हैं, जनरेटर से बत्ती दे देते, बत्ती रिलेटेबल है ना सर। वो 4 जनरेटर ले आते हैं,
फिर ट्रांसफॉर्मर ठीक हो जाता है। वो देखिए ना, वो भूषण का जो पता था वो यही था कि यार आप करते हैं ड्रामा, आप जाते हैं ड्रामा ड्रामा ड्रामा, मैं जाके ले आता हूं। लेकिन उसने अगर ये ले आया, सर वोट बैंक जो है ना इस शो का, वोट बैंक बिजली के ऊपर पलटा है, आप जो मर्जी कर लें। 2008 के 2008 में इलेक्शन कैसे कितना रिलेटेबल है सर, क्या बात है। मैं पता है वैसे, कल मैं पढ़ रहा था, आई होप द स्टैट इज राइट, वो पता नहीं कितने 9 समथिंग 90 समथिंग मिलियन के क्या फिगर था कि दिस सीजन हैज बिकम द मोस्ट वॉच्ड सीजन इन इंडियन हिस्ट्री। पंचायत 4। हाँ, अब आई होप इट इज राइट, मैंने हाँ। फेसबुक पे पढ़ा है कहीं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ उस पर, और उसकी वजह ये है कि हमारे रीजन में अच्छी चीज अमूमन अप्रिशिएट नहीं होती। ये बड़ी बात है कि ये क्योंकि वो अप्रिशिएट अच्छी होती है सर, देखिए उसमें मल्टी लेयर्ड है ना सर। शहरी बंदा देखेगा, जो प्योर शहरी है, वो देखेगा कि यार वहां कैसे होता है, उसका इंटरेस्ट लेवल है। गांव का और नीम शहरी बंदा देखेगा कि हमारे तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही बिल्कुल ठीक डिपिक्ट किया है उन्होंने। को आर्टिस्ट क्यों देखेगा, सेट अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, उसने देखेगा। और बाकी इसके अलावा जो सारे लोग रह गए वो हाइप की वजह से देखेंगे। सर एक शो का, इस शो का जो पंच है ना, वो पांचों उंगलियों को मिला के है, वो खोखला नहीं है इसके अंदर। इट हैज समथिंग फॉर एवरीवन एज अ व्यूअर। मैं मान गया हूं इस बात को 90%। 100% आपकी बात ठीक है। इनफैक्ट गिल्टी एज चार्ज्ड, मैंने ये शो सीजन 1 की बात कर रहा हूँ, 3 दफा शुरू किया था और मैंने छोड़ दिया 1-2 एपिसोड में ही। वो आपको कि, चौथा पांचवा टापना पड़ता है। कि मुझे था कि यार स्लो बर्नर है, बट नॉट समथिंग आई रिलेट टू, नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, फलाना ढमकाना। लेकिन हाइप ने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं, और फिर मैंने जहर मार करके मैं किसी तरह वो सीजन देखा। लेकिन वो सीजन का जब एंड होता है एंड ना, होता है सर, तो उधर मैंने फिर ये पोस्ट की थी। मैंने कहा था कि इस सीजन को पाकिस्तान में करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। सर इस तमाम सीजन को होना चाहिए। ये शो एज अ बॉडी ऑफ वर्क जो है, ये स्कूलों में नहीं, अभी कह रहा हूँ स्कूलों में दिखाएं, ये हमारे सियासतदानों को दिखाएं। सर स्कूलों में भी होना चाहिए। स्कूलों में तो लाजमी होना चाहिए सर, क्रिकेट में सियासतदानों को दिखाएं। जिसने कोई अगर पॉलिटिशियन इस वक्त है, तो चलें MNA MP है, वॉट एवर, आप ये शो देखें नॉट फॉर द वैल्यू, जो इसकी कॉमेडिक वैल्यू है या इसकी कोई आर्टिस्टिक वैल्यू है, बट फॉर द वैल्यू के एक लोकल बॉडी सिस्टम जो है उसके अंदर भी कितनी सियासत होती है, कितने लोगों का एक रोजगार से लेके उनकी वे ऑफ लाइफ वाबस्ता है एक छोटे सिस्टम में, और आपकी हेडेक नहीं है वो। सर इलेक्शन वाले मनाजर कितने खूबसूरत थे, वो आती हैं सीनियर चेक करने के इलेक्शन ठीक हो रहे हैं, सो इट्स अ बिग डील ओवर देयर, ऑब्वियसली इट्स अ बिग डील ओवर देयर। जितने गांव एक बंदे ने अपने नाम कर लिए है विधायक ने, वो उसके गांव हो गए, वो विधायक जो है फिर जाके जो भी उनका सिस्टम है, MLA जो भी बनेगा, वो इस एक हायरार्किकल है ना, तो नीचे के लेवल पे एक बंदा रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और बंदा रखा हुआ है, उसके ऊपर जो बंदा MLA जिसने इसको प्रहलाद को सीट, उसके ऊपर भी एक बंदा होगा। हायरार्किकल है सारा। यहाँ पे तो है जी सीधा ऐसे बस रखना है। और आप ये देखिए ना कि वो जिस खातून की आप बात कर रहे हैं, वो तो बाबू है ना, वो तो ब्यूरोक्रेट है, वो आ रही है इलेक्शन पे। Yes. लेकिन जो विधायक से ऊपर वाला MLA है, हाँ। वो कह रहे हैं यार मुझे छोटे इलेक्शन में, वो जब कहते हैं ना कि आप अगर आके एक स्पीच कर दें तो बड़ा मजा आ जाएगा, वो कहते हैं यार ये छोटे इलेक्शन मैं नहीं, हाँ, ये क्या जबरदस्त डायनामिक है। फिर आपने जिक्र जो इसमें कर दिया ना कि कॉमेडिक वैल्यू या और सिनेमाटोग्राफिक वैल्यू, उसमें सर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का म्यूजिक है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे गाने बीच में चल और रहे बड़े हैं, अच्छे गाने, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, और उन गानों में ना एक अजीब सी चीज है, वो एक आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक और मॉडर्न म्यूजिक का मिक्स है। और उसमें बीच बीच में मतलब ट्रेडिशनल और थोड़ा सा सिंथ बेस्ड जो है, उसके बीच बीच में अजीबो गरीब से एलिमेंट्स आते हैं जो आपके एकदम से कान को ये होता है कि इसने क्या किया है, लेकिन ना वो बुरा नहीं लगता। इसका साउंड मसलन कि गाना चल रहा होगा एक बड़ा ट्रेडिशनल सा, और उसमें थोड़े से आप कह लें कि कुछ चीज़ें सिंथ में बजी होंगी, और बीच में एकदम से ना डिस्टॉर्शन वाला गिटार की एक वो स्ट्रम आ जाएगा, और आपका यूं होता है कि हुआ क्या है, लेकिन आप फिर कहते हो यार ये बुरा नहीं लग रहा, ये जा रहा है इसके साथ। साउंड डिजाइन जो भी कर रहा है ना इसका, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कारीगर कारीगर और पढ़ा लिखा आदमी है। चलो, क्योंकि आप देखें ना
शो ड्राई है, शो इफेक्टिवली डायलॉग ड्रिवन शोज जो होते हैं वो मोमेंट ड्राई होते हैं, कभी कभार उनमें ना ब्रेक आती है म्यूजिक की वजह से, बड़े सटल तरीके से। जो आप जिस साउंड की बात करें, वो जहाँ जहाँ साउंड ऐड कर रहे हैं ना, इट कीप्स द फ्लो गोइंग और आप इन्वॉल्व रहते हैं। ये तो मतलब चीजें जो आप और मैं नोटिस कर लेते हैं, बाकी लोगों के लिए तो ये बड़ा नेचुरल सा होगा ना एक्सपीरियंस कि हाँ ठीक चल रहा है शो। शो तेज नहीं है, वो जहाँ तेज कर रहे हैं उसको तेज कर देते हैं। सर तीसरी चीज इसके अंदर सर जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई, क्योंकि जो सेक्रेटरी साहब हैं, सचिव जी जो हैं, वो एग्जाम भी पास करते हैं अपना, एक सर्टेन परसेंटाइल में आते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सीन है, वो कहता है यार 97th परसेंटाइल आ जाए तो मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में, 98th परसेंटाइल। तो पूछा परसेंटाइल क्या होता है? अब वो बैठ के उनको कैसे समझाए परसेंटाइल है वो कितनी से, देखो ये एवोल्यूशन है कि वो सीजन 1 में अगर पूछते ना वो समझाता कि ये होता है वो होता है, फिर अनॉय भी होता है क्योंकि उनको समझ नहीं आनी थी गांव के लोग। लेकिन इस सीन में वो कहता है कि जी परसेंटाइल के मायने, मुझे बड़ा लगा स्टार्क डिफरेंस राइटिंग में। परसेंटाइल का मतलब है, मतलब हर जगह परसेंटाइल का मतलब नहीं समझाया उसने, अगर ये आएगा तो मेरे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। तो फिर 97 नहीं आता, आई थिंक उसका 97 आता है, 96 जो भी आता है। लेकिन कहता है वो एकदम से आता है घबराया हुआ, बात वो उसकी बेटी से कर रहा था, कहता है घर वाले हैं। लेकिन फिर वो कहता है जी कितना आया, तो वो खुद ना कैलकुलेटर मारते हैं कि यार जितना वो कह रहा है वो नहीं आया, लेकिन ये आया है तो इसमें भी तो ठीक है ना, इसमें भी ठीक में हो जाएगी। तो वो एक दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल बट दे डोंट। ये कितनी खूबसूरत बात है। और उसके अंदर से और वो पढ़ता रहता है। और फिर इसमें ये भी एंगल है सर कि उसकी जो बेटी है रिंकी, वो पढ़ाई छोड़ती भी है। अब वो इलेक्शन के लिए छोड़ती है, किसी और चीज के, वो बेचारी नालायक है। हाँ अब अगेन वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर कि भाई ये बहुत लायक एक लड़का है कि 97 98 पे बहुत मेहनत वाला काम है और वो नहीं कर पाई और वो उसको जुगत भी मारता है बीच में जिसमें वो तब भी जाती है। तो सर देखिए आप, वो भी होता है कि कारोबार में करने लगी हूँ, कहते कौन सा होता है, अब्बू बताएंगे कारोबार तुमने करना है, अब्बू ने करना। सारी बारीकी। एक चीज मैं बहुत सोचा, मैंने इसमें बात करूं कि ना करूं, अब मैं कर देता हूं, आप काट देना बाद में अगर आपको नहीं सही लगेगा। ठीक है सर। उसकी वजह ये है, इसमें एक वो जो होता है ना कि नैरेटिव के अंडरटोन्स होते हैं, हाँ जी ठीक है, तो उसमें एक इसका अंडरटोन है। अगेन उससे ना फर्क कोई नहीं पड़ता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो होता है ना कि फलानी तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। मसलन आर्गो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, आपका दिल धड़कता है उसके साथ जैसे जैसे इवेंट्स होती है। एग्जैक्टली, सो इसका मतलब क्वालिटी फिल्म। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं होता कि नैरेटिव कोई जो है वो आपने किसी अपने जो है ना किसी के कहने पे बनाया है या उसके पीछे आपका कोई मोटिव है। कई दफा एक राइटर की या डायरेक्टर की एक ऑब्जर्वेशन ही ऐसी होती है, दे एक्चुअली बिलीव इन समथिंग लाइक दैट। और तीसरी आखिरी चीज ये है कि द शो इज नॉट ओवर येट, ठीक है, तो अभी इसने कहाँ अनफोल्ड होके क्या करना भी होगा, बट इसमें एक वो वाला एलिमेंट है कि वो बियर पीते हैं और हम खैनी खाते हैं, ठीक है, वो ये है सर, अमीर है, ये गरीब है, और जो हर वक्त बुरी हरकत कर रहा है, जो हर वक्त जीतने के लिए रूल्स को बाईपास भी कर रहा है, वो गरीब है। सो गरीब जो है ना वो किसी भी हद से गिर जाएगा कुछ अचीव करने के लिए। जो एक जरा रजा हुआ है ना सर, ये एलिमेंट है इसमें, है ना, बिल्कुल है। हाँ, अब अगेन ये बात तो फिर वही बात है कि या तो ये बात एज इंसान ठीक ही नहीं है, और अगर ये ठीक हो भी तो हमने गरीब को मजबूर कर दिया है उस पर। लेकिन फिर वही बात है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है सर, इसमें कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं ना, इसमें बड़ा आसान है कॉन्टेक्स्ट डालना इसके अंदर। कि देखें सर, हम शो की बाउंड्री में रहते हुए ये बात कर रहे हैं, हम इसको जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कॉन्टेक्स्ट की बात है। उनके इस सीजन का भूषण के लिए क्या मकसद था कि उसने इलेक्शन जीतना है, उसके लिए उसने हर किस्म की मड स्लिंगिंग जो है वो भी करनी है, हर किस्म की जो दोगली किस्म की हरकत है और भोंडी हरकत है वो उसने करनी है अपने मकासद तक पहुंचने के लिए। सो उसके लिए एक एलिमेंट उसकी गुर्बत है, लेकिन गुर्बत उसका एलिमेंट नहीं, उसकी मोटिवेशन है कि मैं यहां से अगर ये कर जाऊंगा तो मैंने कहा, हालांकि भूषण इस शो में इज नॉट एज पुअर एज अदर पीपल, क्योंकि उसका घर शर भी है उसके पास, बट वो सराउंडेड बाय पीपल है जो कि
उसके साथ साथ चलते हैं तो उसके पास फ्री हैंड है, तो वो कर सकता है, तो वो करता है। ऑन दी अदर हैंड बाकी ये सारे जो हैं इफेक्टिवली वो अमीर लोग हैं। इसके अंदर तो वो विकास भी अमीर हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी ले लेता है उसके पैसों से, और वो नैरेटिव क्रिएट होता है कि जी ये देखें बियर पीते हैं हम, वो खाते हैं। लेकिन सर आप देखें उसकी मोटिवेशन हिडन है मेरे लिए। आप शायद कह रहे हैं कि उसकी मोटिवेशन उसकी गुर्बत है, शायद उसकी मोटिवेशन सिर्फ उसकी गुर्बत नहीं है, मोटिवेशन उसकी थी कि जी मैंने इलेक्शन जीतना है। उसने तो इस्तेमाल किया इस चीज़ को, क्योंकि वो गरीब, जो गांव में भी तो सिर्फ लेयर्स होती होंगी ना कि एक अमीर गांव का बंदा है और एक गरीब, उन्होंने उसको रैली किया और उसको वोट पड़ा उसका। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा देखें जो असल बात है हम इनको 3 सीजन से देख रहे हैं, ये भी कोई दूध के धुले तो नहीं है, ठीक है। ये तो क्योंकि कहानी हम इनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसलिए हम इनके, हर बंदा देखने वाला इनके साथ हो जाता है। वो कहती है ना उसकी बीवी मिसेस रिचर्ड्स जो है, एक्स मतलब एक्स, उनका नाम नहीं मुझे आता, सॉरी मैं कोई डिमीन करना मकसद नहीं था। वो ये कहती है ना कि अगर काम किया होता तो आज ये ना होता। आप देखें कि ये जो भी पूरा पश्चिम वाला जो था, जो उस साइड वाले हैं वो सारे गरीब हैं, इस साइड वाले सारे बेहतर हैं। इनके काम ज्यादा जल्दी हो जाती हैं, उनके काम लेट होते हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं वैलिड है। तो देखो ड्रामे वाली बात उसकी ना दिल से आई थी मुझे कि आपके साथ तो है ही ड्रामा सर, हाउ रिलेटेबल इज दिस कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ हो तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ये पड़ती है ना बात सियासतदानों पे कुछ भी कि आप यार उसके बगैर नहीं कर सकते। और सर एक इस चीज का एलिमेंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है क्योंकि जो बेटी है वो इस सारे इलेक्शन कैंपेन में थोड़ा सा इन्होंने अभी किया नहीं पूरी तरह इस पूरे सीजन में इस्तेमाल नहीं हुआ। सोशल मीडिया थोड़ा सा छिड़का है उसके लिए, थोड़ा सा। अभी उन्होंने देखिए ये राइटर डायरेक्टर की एक बात होगी, एक डिस्कशन हुई होगी, मैं जानने बगैर कह सकता हूँ ये डिस्कशन हुई होगी कि यार फुल सोशल मीडिया वाइब देनी है इस इलेक्शन कैंपेन को कि फेसबुक पोस्टें आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, वो रिंकी फोन पे ना करती रहे कि ये करना जरूरी है, सिर्फ छिड़का है उन्होंने, विच मीन्स कि आपके अंदर कंट्रोल है, आपके अंदर आर्टिस्टिक वैल्यू है कि यार इसका जो थीम है ना हमने उस पर बैठना है। तो ये सिर्फ मुझे तो जो भी लोग ये बना रहे हैं उनको सलूट है मेरी तरफ से कि ये इट टेक्स अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड विद हिज ओन विजन कि वो ये कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए मैंने इसमें जो 2-3 एतराज़ात निकाले हैं ना, खासतौर पर शुरू वाले एपिसोड को लेके, ये बात मैं जानता हूँ कि बनाना बहुत मुश्किल होता है, एतराज़ करना बहुत आसान होता है। वो तो अब क्योंकि हम रिव्यू करने बैठे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने उसके सारे एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। जो बनाने वाला है वो रिव्यू करने वाले से बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा सर। वो म्यूजिक में सर जरा मुझे आप बेहतर समझा सकते हैं सर, क्या होता है? अंतरा होता है, स्थाई होती है, वलंपत, अस्थाई और मुखड़ा एक चीज है, उसके बाद अंतरा होता है। आपने जब वापस घूम के बैठना होता है, जब वो वापस किसी मुखड़े पे आना है, आपने अस्थाई पे आना है। सर इस शो का देखें आप कि ये शो मुखड़े से शुरू होता है, नहीं घूमता है फिर, लेकिन आप जो मर्जी कर लें थ्रू आउट एवरी सीजन एवरी एपिसोड आके वापस बैठता है। क्या बात है। ये चीज जो है ना, ये अचीव करना इन अ ड्रामा, फिल्म में कर सकते हैं आप, आपके पास लॉन्ग फॉर्म है, आपके पास टाइम है। एक ड्रामे में हर किस्त में कहीं ना कहीं उसको बांधना, चले पहली 2-4 किस्तों को हम देते हैं, लेकिन आखिरी 3 में भी बांधना है इस चीज को, कितनी को मुश्किल बात है। उन्होंने कि लास्ट एपिसोड से आप घबराए ना, लास्ट एपिसोड बेहतरीन था। लास्ट इसके अलावा कोई सेंस ही नहीं थी बन सकती। अगर ये कुछ और होता तो फिर ये आखिरी होता। वैसे मजा आ गया, टॉप है, बेहतरीन है, आप बिल्कुल देखें और एंजॉय करें। और अगर आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं तो फिर स्टार्ट ही EP6 से करें। क्योंकि 6, 7, 8 तो बहुत क्या टोटल गुड शो। इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज़।